हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और निरंतर आप मेहनत कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे और रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो बहुत टफ लगने वाले टॉपिक भी बहुत ज़्यादा आसान हो गए होंगे। अपन देख रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके करके हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं ज्योग्राफी के और बहुत ही कम टाइम में कर लिए हैं। और अब अपना लगातार एक एक टॉपिक करके अपन ख़त्म करने वाले हैं सिलेबस। तो देखो ज्योग्राफी वाला जा रहा है। अब देखते हैं, कल अपन ने नदियाँ पढ़ रहे थे, अपने नदियों का बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था, बेसिक उसकी जानकारी देख ली थी। आज अपन जो हम बता रहे थे, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही शानदार है। एकदम शांति से आप बैठ जाओ और कॉपी पेन ले लो और ये जो चार्ट है उसको कॉपी पे आप यूँ की छाप डालो, फिर तैयार करो। एक साथ आपको सारी नदियाँ तैयार हो जाएंगी एक ही साथ। उस पहले ये तो पता हो नॉलेज, पहले उसका ढांचा तो पता हो, बाद में उसके फिर डेप्थ में जानकारी तो फिर अलग से ले लेंगे। क्योंकि अभी भी क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ऐसा आ रहा है कि कौन सी नदी कौन से प्रवाह की है, आंतरिक प्रवाह की कौन सी है, अरब सागरीय कौन सी है, बंगाल की खाड़ी वाली नदी कौन सी है। फिर उसमें उनकी सहायक नदियाँ पूछता है, ठीक है। सहायक नदियाँ पूछ रहा है तो अपन एक साथ एक ही चार्ट में ये ख़त्म कर डालेंगे और आप आराम से इसको तैयार कर पाएंगे। कभी कभी ऐसी नदियाँ दे देता है जो अननोन सी लगती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जो हमने पढ़ी नहीं होती है, कहीं ना कहीं पहली बार देखते हैं, तो वो सब भी एक साथ अभी लिख दी गई हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत शानदार तरीके से किया है। आज की क्लास एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है, तो एकदम तैयार हो जाइए और अपन करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, ठीक है। चलते हैं। देखो क्या कर रहे थे अपन, देखो अपवाह तंत्र शुरू किया था और जिसमें बेसिक नॉलेज, जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है वो पहले की क्लास ज़रूर देखे हैं, तो वहाँ से उसको और सामान्य जानकारी मिल जाएगी। जो अपन ने इसका जनरल नॉलेज देखा था वो सारा, अब अपन यहाँ इसको अलग अलग करते हैं सारा, तीनों प्रभावों को। देखो कैसे, तो एक सेकंड ले लेते हैं अपन पेन, ये लो, ठीक। अब देखते हैं क्या है। अपवाह तंत्र है अरब सागरीय, एक बार मोटा मोटा मैप तैयार करते हैं। देखो ये राजस्थान का मैप, अगर आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो भी, नहीं लग रहा तो भी, ये मैप आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, समझे। नहीं करेंगे तो आपको फिर सज़ा दी जाएगी पूरी पूरी। देखो अपन ने यहाँ से क्या 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 किया था, देखो ये क्या चीज़ है, अरावली। अरावली से अपन इसको देखते हैं। देखो जो अरब सागर कहाँ पड़ता है, अरब सागर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम देखते हैं। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है, पूर्व की ओर। तो जो नदियाँ पूर्व की ओर जाएंगी वो तो कौन सी रहेंगी, बंगाल की खाड़ी वाली, ठीक है। और जो पश्चिम की ओर जाएंगी वो कौन सी रहेंगी, अरब सागर वाली, ठीक है। और जो अंदर जो कहीं नहीं जाती वो कौन सी रहती है, आंतरिक प्रभाव वाली। और आज अपन इनमें क्या देखेंगे, इनकी सहायक नदियाँ। आप मोटा मोटा ज़रूर बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी का प्रभाव कितना है और अरब का कितना प्रतिशत है और आंतरिक कितना प्रतिशत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो धमाकेदार क्लास जिसका वेट आप कब से कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह मेन इंपॉर्टेंट, आंतरिक प्रवाह कितना है, 60%, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देखें तो कौन कौन सी है, फटाफट फटाफट देखते हैं। एक तो कौन सी है, देखो घग्गर, कौन सी है, घग्गर नदी। फिर कौन सी है, कांतली नदी। फिर कांकनी, ठीक। फिर आती है साबी नदी। ऐसा नहीं कि यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद इनको एक एक करके अलग अलग इनकी विशेषताएं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये तो पता हो, ढांचा ये तो तैयार हो कि कौन सी नदी तो आंतरिक प्रवाह की है और कौन सी किस प्रवाह की है। कभी कभी हम अरब प्रवाह में आंतरिक प्रवाह की देख लेते हैं, वो सेम सेम दिखती है इस चक्कर में। फिर बंगाल वाली में अलग ही देख लेते हैं, तो उस चीज़ को यहीं क्लियर करते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखो
कौन सी, फिर रूपारेल, ठीक है, ये कौन सी आंतरिक प्रवाह की। फिर इधर है कुकुंद, कौन सी है, कुकुंद। फिर यहाँ मेंथा, ठीक है, यहाँ आती है रूपनगढ़। फिर आती है खारी, कौन सी आती है, खारी, खारी। और खारी भी कौन सी है, सॉरी एक सेकंड, दूसरी स्लाइड खुल गई थी, तो देखते हैं कौन सी देख रहे थे अपन, खारी। तो खारी भी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। आगे क्या देख रहे थे अपन, खंडेला, क्या देख रहे थे, खंडेला, ये भी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की। फिर देखते हैं तुर्तमती, ये भी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की। फिर है निमड़ा, ये भी आंतरिक प्रवाह की। बुज्झड़ा, ये भी। और सिसाराम, भगाणी और बाणगंगा। कुछ नदियाँ इनमें से ऐसी भी होंगी जो आप जानते भी नहीं होंगे, या ऐसी भी होंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। पर आजकल कुछ ऐसी नदी आ जाती है जो बहुत नई नई हमारे लिए लगती है, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। लगभग सारी नदियाँ ले ली हैं और क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा, क्योंकि मोस्टली अपन को पता होता है। जैसे अपन घग्गर पढ़ लेते हैं, कांतली कांकणी भी पढ़ लेते हैं, इधर बाणगंगा पढ़ लेते हैं, खारी भी पढ़ लेते हैं, मेंथा, रूपारेल, साबी, रूपनगढ़, खंडेला, ऐसी कुछ एक पढ़ लेते हैं, कुछ एक रह जाती हैं, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम करती हैं कि ये कौन सी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आंतरिक प्रभाव पूरा होता है, जो कि कितना है, 60%। दूसरा अपन चलते हैं अरब सागरी, बहुत नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो अब देखते हैं, ये देखो, तो आंतरिक अरब सागरीय प्रवाह आपको पता ही है कौन सा है, जो कि कहाँ जाता है, पश्चिम, यानी अरब सागर की ओर जाता है, दक्षिण पश्चिम में। तो कितना प्रतिशत आपको पता है, 16%। आंतरिक प्रवाह कितना है, ये अरब सागरीय प्रवाह कितना है, 16%। अब इसमें जो मेन मुख्यतः नदियाँ वो कितनी है, 4 है, जो ये देखो, लोनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। समझ रहे हो कैसे हैं, कैसे आप एक बार बताएंगे कैसे हैं। देखो, लोनी, माही, पश्चिम बनास और साबरमती, ये कौन सी है, अरब सागरीय नदियाँ। अब इनकी सहायक देखते हैं जो अलग अलग, अब एक ही जगह देख लेते हैं फटाफट। देखो, लूनी नदी के नीचे लूनी नदी वाली लिखी है, माही के नीचे माही वाली, पश्चिम बनास के नीचे पश्चिम बनास वाली लिखी है, और साबरमती के नीचे साबरमती वाली लिखी है। आराम से आप देख सकते हैं। देखो, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाएं ताकि ये फटाक से तैयार हो जाए, ठीक है। देखो, सबसे पहले लूनी में सरस्वती धारा आती है। जब अपन इसको अलग से पढ़ेंगे अलग अलग, तो अपन पूरी लूनी नदी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आती है सरस्वती धारा है। फिर देखो, ऐसा नहीं कि क्रम से हैं, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इनकी सहायक और ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर आराम से देख सकते हैं। देखो कौन सी है, जोजड़ी, लीलड़ी, मीचड़ी, बांडी, घुइया, सुकड़ी, सागी, जवाई, खारी और मथाई। आ गई समझ में। उम्मीद है आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा, और आप आराम से इसको तैयार कर पा रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं माही में कौन सा आएगा। देखो, माही में आएगा, एक सेकेंड, सोम, चाखम, अनास, हरण, ईरू, एराव, चाप, मोरेन और बहादुर। समझिए आप। इनका एरिया अपन देखेंगे कहाँ से और कैसे ये अरब सागर में जाती है, उद्गम स्थान और इनका विलुप्त वाला स्थान, ऐसा, ठीक है। एक बार ये मोटा जहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब जिसको ये पता हो कि नदियों में लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आराम से समझ गया होगा, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं अपन पश्चिम बनास वाली। तो पश्चिम बनास में कौन सी है, सुकली, सीपू, बतरिया, सेवरन, सुकेत, बलराम, ठीक है। उस प्रकार से आगे अपन देखेंगे, आगे कौन सी नदी है,
साबरमती, तो साबरमती में कौन सी है? वैतरक। याजम या माजम, शेई, हतमती, वाकल, मानसी, मेशवा, भोगवा और मधुमती। इसका आप चार्ट ज़रूर बनाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और देखो ये सारी अलग अलग पड़ी रहती है तो पता ही नहीं चलता, और अब एक जगह आने से ये पता चल गया अच्छा ये भी नदी है। आधे लोगों को तो यही हो रहा होगा कि ये भी नदी है क्या। और ऐसे भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। अभी फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ जिसमें सहायक नदियों में एक नदी पूछ ली थी ऐसी जो पहली बार देखी थी। अपन पढ़ते तो मोटी मोटी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इतना पढ़ते नहीं। और आजकल तो बहुत बेसिक में भी जाने लग गया, तो आप ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छी करेंगे। चार्ट खुद से बनाएंगे, एक चार्ट ही बनेगा। देखो नेक्स्ट अपन देखते कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह। आंतरिक प्रवाह देख लिया, अरब सागरीय देख लिया, अब देखते हैं कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला। एक सेकेंड स्लाइड को सेट कर लेते हैं। ये देखो बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह कितना है? 24% है। कितना है? 24%। अब अपन ने देख लिया आंतरिक प्रवाह का कितना था। आंतरिक प्रवाह का कितना था बताएंगे? 60 था सबसे ज़्यादा। फिर इधर अरब सागरी का कितना था? अगर मैं ठीक हूँ तो 16%, ज़रूर बताएं। बंगाल की खाड़ी का कितना है? 24%। आई थिंक हो गया पूरा, ठीक है। राजस्थान में कितना अपन यूज़ कर रहे थे देश का? 1.16%। तो इनको ऐसे बांटते हैं, सबकी अलग अलग सहायक नदियाँ हो गई। अब देखते हैं ये बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी आपको पता ही था, अपन ने किया अरावली के जो पूर्व में जा रहा था वो सारी नदियाँ कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर। कैसे न कैसे एक दूसरे की सहायक होके भी। तो देखो सब अब यहाँ वहाँ अपन ने 4 पढ़ी थी, किसमें? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में मोस्टली जो है 3 है। ऐसा नहीं कह रहे कि यही है, लेकिन लगभग इन्हीं में सिमट जाएगा सारी चीज़ें। तो देखेंगे अपन एक बार। देखो सबसे पहले कौन आती है? चंबल। कौन सी आती है? चंबल। फिर आती है बनास। कौन सी आती है? बनास। फिर आती है गंभीरी, यानी गंभीरी नहीं, गंभीर। कौन सी नदी है? गंभीर। गंभीरी भी नदी है, लेकिन यहाँ कौन सी है? गंभीर नदी। ठीक है, अब अपन चलते हैं इनमें एक एक करते हैं पूरी। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की करते हैं। देखो चंबल नदी में कौन सी आती है? काली सिंध। कौन सी आती है? काली सिंध। फिर छोटी काली सिंध, फिर मेज, कुराल, पार्वती फर्स्ट। पार्वती 3 नदी है। देखो पार्वती फर्स्ट तो है चंबल की, और ये यहाँ देखो पार्वती सेकंड गंभीर की है, इसलिए स्पेशली फर्स्ट सेकंड मेंशन किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आती है कुन्नू, फिर आती है अलनिया, फिर आता है ब्राह्मणी, फिर आती है गुजाली, फिर इज, चाकण, सीप, और एक सेकंड फिर नीचे है बनास। कौन सी है? बनास। इस प्रकार से बनास, सीप, चाकण, इज, गुजाली, ब्राह्मणी, अलनिया, कुन्नू, पार्वती फर्स्ट, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध और काली सिंध, ये सब किसकी है? चंबल नदी की। आज तो आपको पूरा आनंद आ रहा होगा क्योंकि शानदार चार्ट है, बहुत शानदार। स्पेशली मेरा फेवरेट चार्ट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब एक ही जगह एक चार्ट में हो गई नदियाँ, तो दिक्कत नहीं आती आराम से, बहुत ईजी टॉपिक लगने लगे। और अब आगे आप पढ़ेंगे ना इसका मतलब डिटेल एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। कारण क्योंकि आपको नदियाँ तो पहले ही पता होंगी कि चंबल नदी में कौन सी है, बनास में कौन सी है, गंभीरी में कौन सी है, और ये सब जाके इधर रही हैं भाई। ये बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह है या फिर अरब सागरीय है, तो बहुत आसान हो जाएगा। और लगभग अगर आसान क्वेश्चन आता है, आसान बोले तो आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं,
फिर देखो क्वेश्चन कहाँ से गलत होता है। ठीक है, चलिए बात बहुत हो गई, आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे बनास। ये इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, स्पेशली हमें बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि बहुत ही शानदार लग रहा है। उम्मीद आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखो अब देखते हैं अपन बनास नदी। बनास की सहायक में इधर देखते हैं बेडच, मेनाल, कोठारी, खारी। अच्छा आप बोलेंगे कि मैम अभी खारी नदी वहाँ भी थी आंतरिक प्रवाह की, तो ये कुछ एक नदी हैं जो सेम नाम है, जैसे पार्वती है, ऐसे और भी हैं। उनको अपन एक ही जगह एक चार्ट में पढ़ लेंगे कौन सी सेम नदियाँ जो अलग अलग की सहायक नदियाँ। जैसे इधर देखो पार्वती अपन ने यहाँ पढ़ी फर्स्ट, ये पार्वती सेकंड, तो चंबल की भी सहायक है और गंभीर की भी सहायक है। इस प्रकार से उनकी टेंशन आप ना करें, एक स्लाइड लेके उसमें आप कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, तो बनास देख लेते हैं। तो डाई, बांडी, मानसी, ढील, काली सील, ये है काली सिंध, ये है काली सील, जिसको स्पेशली देखा गया है वो मतलब देखो कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, उसको स्पेशली आप देखें ज़रूर। ठीक है, फिर आता है मोरेल, फिर आती है ढूंढ। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं अपन। कौन सी रह गई, आगे आती है अपनी गंभीर नदी, उसकी भी देख लेते हैं एक बार। देखो भद्रावती, भौसावट, माची, बरखेड़ा, अटा नदी, सेसा, पार्वती सेकंड। अब तो आपको आराम से तैयार हो गई होगी, कितनी बार तो बोल दिया। फिर आ गया खेर और आता है जगर। ठीक है, इस प्रकार से अपनी ये किसकी नदियाँ होती हैं एक बार बताएंगे। बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदियाँ ख़त्म होती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा होगा। देखो एक पेज भी आप लेके बैठेंगे तो उसमें देखो ऊपर तो आप आराम से लिखेंगे आंतरिक प्रवाह की, ये आप देखेंगे कि ये क्या कर दिया है सब्सक्राइब ही, मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आंतरिक प्रवाह की नदी आप देखेंगे 60%, जिसमें एक ही स्लाइड में आप लिख देंगे। ये हमने तो ये 2 लाइन लिख दी हैं, आप इसको और भी देखो कैसे करेंगे, 4 करके और 4 लाइन में आप कंप्लीट करेंगे तो इतने से में आपको आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आ जाएंगी। फिर आगे देखेंगे आप आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ये अरब सागरीय तो एक स्लाइड में ये आ जाएंगी। फिर बंगाल की खाड़ी की नदियाँ ये आधे से पेज में ये आ जाएंगी, एक पेज की नदियाँ हैं टोटली। ठीक है दोस्तों, अब कल अपन पढ़ेंगे इनको अलग अलग। कल अपन पूरा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो कंप्लीट कर देंगे। और ख़ास बात ये कि उनमें जो सभ्यताएं हैं, उन नदियों के ऊपर कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन सी नदी कहाँ है, सारी अपन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक क्लास में अपनी आंतरिक प्रवाह की होगी, दूसरी फिर अरब सागरी होगी और तीसरी होगी बंगाल की खाड़ी की। और बहुत छोटी छोटी क्लास होंगी, बड़ी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट ही, उसमें आपकी सारी नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत आसान तरीके से नदियों का टॉपिक जो कि बहुत टफ लोग मानते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।